तो देखिए, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती की जो परीक्षा 2015 में हुई थी, उसका पूरा पेपर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन होती है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले दोस्तों हम लोग हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जो पहला क्वेश्चन होगा, आपको बता देता हूँ कि कौन सा होने वाला है। पहला आपका क्वेश्चन है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा। तो गाइस देखिए, इस वाक्य में जो कारक हो जाएगा वो हो जाएगा अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन है, उदय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो उदय शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अस्त। नेक्स्ट है, ऊँट के मुंह में जीरा, क्या अर्थ होता है। तो गाइस देखिए, इसका जो अर्थ होता है वो होता है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूते चाटना, क्या अर्थ होता है। तो जूते चाटने के मुहावरे का अर्थ जो होता है वो होता है खुशामद करना। अगला आपका क्वेश्चन है, माता जी को खालिस्तान, चार ऑप्शन दिए गए हैं, आशीर्वाद, शुभाकांक्षा, प्रणाम और स्नेह। इसमें से आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो गाइस ये हो जाएगा आंसर प्रणाम। नेक्स्ट है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता, तो वो क्या कहलाता है। वो कहलाता है अतिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो गाइस देखिए, स्वच्छ का जो पर्यायवाची होता है वो होता है निर्मल। अगला क्वेश्चन आपका है, मुझे कल -2 किलो लीची खरीदनी है, तो कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें बताना है कौन सा आपका वाक्य है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो ये हो जाएगा लीची खरीदनी है, लीची खरीदने हैं। ओके, तो इसमें आपको त्रुटि बतानी थी, तो ये हो जाएगा लीची खरीदने हैं। अगला है, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं। तो ये हो जाएगा अपने अपने किताबें। तो इसमें ये देखिए, अपने अपने किताबें जो हैं ये हो जाएगा त्रुटि है इसमें। ओके, तो इसमें इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या बताना था, त्रुटि बतानी थी कि कौन से भाग में त्रुटि है। तो ये हो जाएगा अपने अपने किताबें, जिसकी जगह क्या होना चाहिए, अपनी अपनी किताबें। अगला है प्रमत्त, जैसे कि प्रमत्त है, प्रमत्त का संबंध हो जाएगा स्वेच्छा, स्वेच्छाकारी। तो ये एक अनेकार्थी शब्द है। मतलब अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, जिसके अर्थ अलग अलग अर्थ, मतलब एक शब्द के अनेक मतलब अर्थ होते हैं। जैसे कि प्रमत्त है, स्वेच्छाकारी है, तो इसका अनेकार्थी शब्द और कौन सा होगा, ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो ये हो जाएगा उन्मत्त। जैसे कि एक और है, कनक को हम लोग धतूरा भी कहते हैं, और दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, सोना। कनक कनक ते सौगुनी, आपने सुना होगा। अगला क्वेश्चन है, रित नुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये हो जाएगा रीति धन अनुसार। इसमें कौन सी संधि है, यण संधि। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, जिसमें 4 वाक्य दिए गए हैं। जैसे कि पहला है, वह एक महिला विद्वान थी। दूसरा है, वह एक विदेशी महिला थी। तीसरा है, एक विदुषी महिला थी। वह एक विद्वान महिला थी। तो आंसर आपका हो जाएगा खा। ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, वह एक विदेशी महिला थी। फिर से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। जैसे कि 4 वाक्य दिए गए हैं, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। और दूसरा है, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा। और तीसरा है, वह प्रमाण के रहित अपनी बात बताएगा। तो इसमें अगला है आपका, वह सप्रमाण सहित अपनी अपनी बात बताएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन का वाला क्या है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ये वाला आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाक्यों के लिए एक शब्द चुनना है। तो गाइस देखिए, आपका दिया हुआ है, किसी को सहायता करने वाला क्या कहलाता है, सहायक। ओके, किसी की सहायता करने वाला क्या कहलाता है, सहायक। ये आपको बताना था। अगला क्वेश्चन है, वाक्यों के लिए एक शब्द चुनना है। जैसे कि दिया हुआ है, भला चाहने वाला क्या कहलाता है, हितैषी कहलाता है। एक को दोहा है दोस्तों, अखियाँ हरि दर्शन की फूंकी, कैसे रहें रूप रस रांची, ए वतिया सुनी रूखी। तो उपरोक्त में से इन पंक्तियों में से कौन सा रस है। तो दोस्तों देखिए, ये हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस।
और गाइस देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में अभियोग श्रृंगार रस का अवबोध होता है। सूर सागर से ग्रहित यह पद्यांश है जिसमें गोपियों का विरह वर्णित है, मतलब दुख वर्णित है, वियोग वर्णित है। अगला है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करना है, जैसे कि प्यास है, प्रांगण है, उद्वेग है और आश्रम है। इसमें से कौन सा तद्भव हो जाएगा? प्यास। अगला है काले घटा का घमंड घटा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यमक अलंकार। अगला है चाकू शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही होता है। अगला है त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा द्विगु समास। क्यों? क्योंकि त्रिवेणी में जो त्रि आ रहा है इसमें संख्यावाचक का प्रयोग हुआ है, गिनती का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ ये हो जाएगा द्विगु समास। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है, जैसे कि तीखा, अटारी, निकृष्ट, गहरा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर निकृष्ट। ये आपका क्या हो जाएगा? तत्सम रूप, तत्सम शब्द। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि पूछा गया था, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो ये शुरू किया था 1942 में। आपका अगला क्वेश्चन आया था कि गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो इसका जो मेन कारण था मैं आपको बता देता हूँ। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, इसका मेन कारण था गदर क्रांति आरंभ होने का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मेरु रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो ये हो जाएगा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण क्या कहलाता है? मेरु रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य। अगला है उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किन के पास है? ये हो जाएगा राज्यसभा। अगला है निम्नलिखित में से किसका प्रशांत तक औसत के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा बेलियम। अगला है मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? तो ये हो जाएगा केरल का। नेक्स्ट है राष्ट्रपति आय को प्रायः कहा जाता है, तो ये हो जाएगा NNP। और नीचे नहीं होता है, नीचे होगा FC, ये कहलाता है। नेक्स्ट है काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं? ये हो जाएगा कावेरी। नेक्स्ट है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो ये हो जाएगा बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है? तो ये होती है तरंग दैर्ध्य। इसको निरूपित करते हैं लैम्डा से। अगला है शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए खालिस्तान मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। तो ये हो जाएगा पूरा। अगला यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो डायनेमो का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? तो ये हो जाएगा गाइस भारत। अगला आपका क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से किसको लोक नायक के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है, निम्नलिखित में से कौन सा इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में नहीं है? तो ये हो जाएगा केरल, ऑप्शन के हिसाब से। अगला है निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो ये हो जाएगा बाबा रामचंद्र। अगला है मशरूम किसके उदाहरण है? तो मशरूम जो उदाहरण है फंजाई, जिसको कहते हैं कवक, फंजाई के उदाहरण है। अगला आपका क्वेश्चन आया था दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी दक्षिण कोरिया। अगला है भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? तो ये हो जाएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश।
अगला है, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो 2.4। अगला है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो ये हो जाएगा तोसाली। कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो ये हो जाएगा खड़ी बोली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो पंचायत समिति कहा जाता है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा कानपुर। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन जो आया था वो इस टाइप का है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? इसका हो जाएगा मुरादाबाद। देखिए, आपका अगला जो क्वेश्चन है वो इस टाइप का है, उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? तो टोटल जो ज़िले हैं वो टोटल हो जाएंगे 75। अगला है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना ABRY के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत खालिस्तान से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 50,000 रुपये। अगला है, खालिस्तान सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय सूचना केंद्र। नेक्स्ट है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? इसका आंसर होगा वाराणसी को। अगला है, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। तो वो हो जाएंगे आगरा और कानपुर। अगला, इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? तो ये हो जाएगा 75:25। अगला है, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो ये हो जाएगा गिरदावरी। नेक्स्ट, एक बिस्सा का 1 बीघा से क्या अनुपात है? तो 1/20। अगला है, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? 4,840 के। नेक्स्ट है, NREGP का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। अगला है, जिन अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो ये हो जाएगा 300। घरेलू व्यक्तिगत और जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो ये हो जाएगा भट्टा। अगला है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो ये हो जाएगा गन्ना। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो ये हो जाएगा 7। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है भारत का राष्ट्रपति। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? तो टोटल 2 होनी चाहिए। अगला है, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो ये हो जाएगा 21 वर्ष। अगला है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो ये हो जाएगा अर्धवार्षिक। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात क्या है? 75:25। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।